Assalamu alaikum everyone. This is Altaf Sunshine in front of you. बे सर छो असल पट खुश पट क्या चला। तो आज हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, हम किस तरीके से साउंड सुनते हैं। ऑल ऑफ दिस वी विल डिस्कस। तो फर्स्टली आप ये साउंड सुनिए। बुझवा असल पट। तो हम इस तरीके का साउंड किस तरीके से सुनते हैं, मतलब हम साउंड कैसे सुनते हैं। ऑल ऑफ दिस वी विल डिस्कस इन द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। फर्स्टली बात करते हैं, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर एंड वी विल डिस्कस। बात करेंगे पहले दिस वन जो आउटर ईयर यहाँ तक, दिस वन इज नोन एज आउटर ईयर and this one is known as middle ear and this one is known as inner ear। अभी हम इस पे डिस्कशन करेंगे कि हम यार साउंड किस तरीके से सुनते हैं, किस तरीके से हम साउंड सुनते हैं। फर्स्टली हम साउंड की बात करेंगे। साउंड होता क्या है असल में। एक्चुअली ना साउंड या गाइस क्या होता है, साउंड एक्चुअली वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स होती है। वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इन एयर इज नोन एज साउंड। अब ये हमारे कान तक कैसे पहुंचता है, ये इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस, इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस में आता है। साउंड हमारे कानों तक इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस में आता है। चलो ये भी सही है। अब बात करेंगे जो ये साउंड है, साउंड क्या होता है। साउंड यूजुअली जो होता है वो हमारे पास वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इन द एयर। चलो ये तो हमने माना। यहाँ से वाइब्रेशंस आती है और फिर स्ट्राइक करती है हमारी आउटर ईयर को। दिस वन इज नोन एज पिना। जो ये पिना है ये हमारे पास येलो इलास्टिक कार्टिलेज होता है। दिस पिना इज मेड ऑफ येलो इलास्टिक कार्टिलेजियस बोन। बात करेंगे इस कार्टिलेज, ये कार्टिलेज असल में होता क्या है। जो ये कार्टिलेज हमारे पास होता है गाइस, ये कार्टिलेज जो है, इस कार्टिलेज दिस इज व्हाट वी कैन से दैट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज की बात करेंगे, जो कार्टिलेज बोन होती है ये ज़्यादा ये हार्ड नहीं होती है, बोन की तरह, मसल की तरह सॉफ्ट नहीं होती है। तो क्या कहा मैंने गाइस, कार्टिलेज एक ऐसी बोन होती है हमारी बॉडी में जो बोन की तरह हार्ड नहीं होती है और मसल की तरह सॉफ्ट नहीं होती है। ये इनके बीच में आती है, इनका इंटरमीडिएट होता है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं गाइस, जस्ट टेक अ लुक हियर। जो कार्टिलेज हमारे पास होता है ये फ्लेक्सिबल होता है, flexible and non-rigid bones। usually connective tissue होता है हमारे पास, that one is flexible as well as non-rigid bone। and ये and क्या होता है, ये सॉफ्ट नहीं होता है। बस ये भी लिखिए इतना ही यार, ये ठीक है यहाँ तक। और स्मूथ होती है, हाँ गाइस स्मूथ, ये स्मूथ भी होती है। that one is like that, है ना ये। तो बात करेंगे हम, ये तो कार्टिलेज की होगी। अब कार्टिलेज में थोड़ा मैं और डिटेल्स आप लोगों तक पहुंचना चाहता हूँ। जो ये कार्टिलेज होते हैं ना, ये स्पेशल टाइप ऑफ, इसमें स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स का बना होता है कार्टिलेज, जिसे हम कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, कॉन्ड्रियोसाइट। अब ये जो कॉन्ड्रियोसाइट हमारे पास होता है गाइस, इसमें क्या होता है, कॉन्ड्रियोसाइट जो यूजुअली होता है ना, इसमें हाई अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स होता है। कोलेजन भी होता है इसमें, और क्या होता है, फाइबर्स भी आते हैं।
दिस कॉन्ड्रोसाइट इज कॉन्ड्रोसाइट, ये जो कार्टिलेज है ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स का बना होता है जिसे हम कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। और एक कॉन्ड्रोसाइट यूजुअली हाई अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स इसमें आते हैं एंड कोलेजन एज वेल एज दिस वन मैट्रिक्स। इन तीनों चीज़ से बन के दिस कार्टिलेज हमारे पास फ्लेक्सिबल, नॉन रिजिड बोन्स एंड स्मूथ होते हैं। तो ये जिस तरीके से हमारा कान जो यहाँ से मूव हो सकता है, यहाँ से मूव हो सकता है, यहाँ से मूव हो सकता है, ऑल ऑफ दिस। अभी हम बात करेंगे जो ये साउंड है, हाँ इसे हम लोब कहते हैं, दिस वन इज नोन एज लोब। अभी हम इस पे बात करेंगे जो ये साउंड है, चलो मान लिया साउंड इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस। ये जो आउटर ईयर है ना, ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है गाइस, जब भी साउंड आता है ना ये इनको मतलब दिस पे ना यहाँ से साउंड वाइब्रेशंस में आते हैं। साउंड हमारे कानों तक किस तरीके से पहुंचता है, इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस, इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेटिंग, इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस के हिसाब के साथ ये साउंड हमारी बॉडी तक पहुंचता है। तो इन दिस टर्म ये फर्स्टली जो स्ट्राइक करता है ना, यहाँ से लेके ये ईयर ड्रम को स्ट्राइक करता है। हाँ यहाँ मैं लिख सकता हूँ, नहीं यहाँ पे जगह नहीं है। एक मिनट गाइस, मैं पहले इसे इरेज करता हूँ। अब हम बात करेंगे गाइस कि जो ये साउंड है, जो साउंड वाइब्रेशन पार्टिकल्स है, साउंड ऑब्वियसली वाइब्रेशंस है, वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स इन एयर, दैट मीन्स वी कैन से दैट साउंड वेव्स। अब ये फर्स्टली हमारे आउटर ईयर तक पहुंचती है, ऐसे हमारे कान तक पहुंचती है। तो फर्स्टली जो ये क्या करते हैं, जो ये वाइब्रेशंस है, वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स इन एयर दैट स्ट्राइक्स फर्स्टली दिस वन, एंड यहाँ से एंटर होके ये किस ट्यूब से एंटर होके हमारे ईयर ड्रम तक पहुंचते हैं, दैट वन वी कैन से दैट इज नोन एज ऑडिटरी कैनल, एंड दिस वन इज नोन एज ईयर ड्रम। पहले मैं आपको टर्म थोड़ी सी बताता हूँ। इसका दूसरा नाम टेम्पेनियम TYMPNM, हाँ ठीक है। जो ये वाइब्रेशंस हैं, फर्स्टली दे विल एंटर इन द ईयर and will pass through a tube, what we can say that known as auditory canal, and this auditory canal से ये firstly strike करेगी ईयर ड्रम को। ये ईयर ड्रम हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है, ये सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव व्हाट वी कैन से इट इज सेंसिटिव टू दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशंस। जो ही इससे ये वाइब्रेशंस टच हुए, ये स्ट्राइक करता है इन वाइब्रेशंस को फॉरवर्ड। क्या करता है, स्ट्राइक करता है, ये स्ट्राइक करता है दिस वाइब्रेशंस टू दिस मिडल ईयर। यहाँ से वाइब्रेशंस आई यहाँ तक और ये फिर स्ट्राइक करके ईयर ड्रम तक पहुँचती है। ईयर ड्रम हमारे पास सेकंड नेम इसका टेम्पेनियम। ये मोस्टली सेंसिटिव होता है टू द व्हाट वी कैन से दैट मोस्टली सेंसिटिव टू द दीज वाइब्रेशंस। ये बहुत सेंसिटिव होता है। इन दिस टर्म जो हमारे पास ये ईयर ड्रम होता है ना, ये फिर स्ट्राइक करता है दिस मिडल ईयर। अब मिडल ईयर में हमारे पास 3 तरह के बोन्स पाए जाते हैं जिन्हें हम ऑजिकल्स कहते हैं। अभी ऑजिकल्स पे मैं थोड़ा सा बताता हूँ। दीज ऑजिकल्स क्या काम करते हैं, ये एम्पलीफाई करते हैं हमारे साउंड को। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, क्या करते हैं गाइस, ये एम्पलीफाई करते हैं हमारे साउंड को। कहाँ एम्पलीफाई करते हैं मैं बताता हूँ। फर्स्टली जब यहाँ से स्ट्राइक हुई दिस वाइब्रेशंस, ये वाइब्रेशन फिर स्ट्राइक करके ये स्ट्राइक होता है, लाइक इट्स गेट्स वाइब्रेटेड। तो अब हम गाइस मिडल ईयर की बात करेंगे। जो मिडल ईयर है हमारे, इसमें हमारे पास 3 बोन्स आते हैं, मैलीज, इनकस, स्टेपस। इन तीनों को मिला के हम ऑजिकल्स कहते हैं। मिडल ईयर में हमारे पास इन तीनों को हम मिला के ऑजिकल्स कहते हैं। इन ऑजिकल्स में हमारे पास व्हाट वी कैन से दैट फर्स्ट वन जो मैलीज आता है, एंड सेकंड वन इज इनकस, एंड दिस इज स्टेपीज। स्टेपीज जो है ये स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी है।
स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इनकस। इनकी जो शेप है वो इस तरीके से बुक्स में दी गई है। जो मैलीज है इसकी जो शेप है वो हैमर की तरह है। इसकी जो शेप है, हाँ दिस वन एनविल, इसकी जो शेप है वो। 3 ऑसिकल्स पे बात करेंगे। मैलीज, इंकस, स्टेपीज। दिस वन इज हैमर शेप एंड दिस वन इंकस एनुअल शेप, स्टेपस स्टिरप की शेप। लाइक जब हम घोड़े पे चढ़ते हैं ना, और जहाँ पे हम पैर रखते हैं, दिस वन स्टिरप इस तरीके का होता है ना, हाँ इस तरीके का स्टिरप होता है। बात करेंगे मिडल ईयर। मिडल ईयर क्या काम करवाता है हमारे ईयर में? सेकंड, इसकी जो मेन फंक्शन है, इसका जो काम है, इसका जो मेन काम है ना, वो क्या कर दो, इसका जो मेन काम है वो एम्पलीफाई साउंड को करना है। वो कैसे एम्पलीफाई करता है गाइस? फर्स्टली यहाँ से जो वाइब्रेशंस आई, साउंड की वाइब्रेशंस आई, फर्स्टली इन्होंने स्ट्राइक किया ईयर ड्रम को। ईयर ड्रम स्ट्राइक करके इन तीनों को एक्टिवेट करवाता है। किस तरीके से? ये भी स्ट्राइक में आके ना वाइब्रेशंस मूवमेंट करवाते हैं ऐसे। लाइक दिस वन इज़ हैमर शेपर्ड, दिस वन इज़ एनुअल शेप। लाइक जो एनुअल मीन्स जब हम जूता है ना सीधा करने जाते हैं ना, जो जूतों को ना सिलाई मारते हैं ना, वही उसके पास होता है एनुअल। स्टिरप मीन्स वो जब हम घोड़े पे चढ़ते हैं तो डैट जब जहाँ पे पैर रखते हैं उसी को हम स्टिरप, इस तरीके की शेप होती है। अब ये इनको स्ट्राइक मार के ना यहाँ से वाइब्रेशंस यहाँ से वाइब्रेशंस आके स्ट्राइक करती है फर्स्टली एयर ड्रम को। एयर ड्रम एक्टिवेट होते ही दीज 3 बोन्स गेट्स एक्टिवेटेड एंड ये ना इस तरीके का मूवमेंट करने लगती है। ये स्ट्राइक करती है आपस में, दिस वन दिस वन दिस वन। अभी गाइस यहाँ से साउंड की वाइब्रेशंस आई कि फर्स्ट ने स्ट्राइक किया है ईयर ड्रम को। ये ईयर ड्रम क्या है? ये वाइब्रेशन में आता है। जो वाइब्रेशन में आके दिस वन, ये मिडिल ईयर के साथ इसमें जो 3 बोन्स हमारे पास होते हैं इन्हें हम ऑसिकल्स कहते हैं। दिस ऑसिकल्स आल्सो गेट्स शोज वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन शो की ना फिर स्ट्राइक मारती है दिस वन कोक्लिया को। कोक्लिया को क्या बात होती है? यहाँ पे जो वाइब्रेशंस आई, फर्स्टली स्ट्राइक्स ईयर ड्रम स्ट्राइक करवाता है इन तीनों बोन्स को। अभी इन तीनों बोन्स का मेन काम जो है वो ये एम्पलीफाई करते हैं साउंड को। अभी एम्पलीफाई क्यों करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जो ये कोक्लिया होता है, कोक्लिया हमारे पास होता है, इसमें एक फ्लूइड होता है। लाइक दिस वन इज फ्लूइड। इसमें क्या लिक्विड होता है, वो कैन से इसमें लिक्विड होता है। आपने इट इज सो मच डिफिकल्ट टू पास द वाइब्रेशन इन लिक्विड वाइल एज इन एयर। लिक्विड में ज़्यादा मुश्किल होता है वाइब्रेशन को पहुँचाना। इन दिस टर्म दीज 3 ऑसिकल्स ये काम क्या करवाती है? ये इस साउंड को 20x एम्पलीफाइज। मैं यहाँ पे लिखता हूँ द 3 ऑसिकल्स amplifies sound with 20x. These 3 bones amplify sound with 20x so that it can pass through this cochlea. मतलब इसको वाइब्रेशन की ज़रूरत, इसको चलो वाइब्रेशन की बात होगी, इसको एम्पलीफाई करने की ज़रूरत क्या पड़ी? क्योंकि जो इसके जो बाद का पार्ट कोक्लिया आता है ना गाइस, इसमें क्या होता है? इसमें लिक्विड पोर्शन होता है। अभी ऑब्वियसली वी नो डैट कि वाइब्रेशन, अगर किसी चीज़ को हमें, अगर जेन्युइन सी बात है, अगर हम पानी में साउंड करेंगे तो कम ही सुनाई देता ना, या वाइब्रेशंस कुछ होती है तो वो कम ही होते हैं। तो इन दिस टर्म यहाँ पे लिक्विड पोर्शन है, इट इज़ मच मोर डिफिकल्ट टू transfer these vibrations to cochlea, but in this term these 3 type of ossicles amplify this vibration with 20x. ये इस वाइब्रेशन को 20x तक इंक्रीज करवाती है ड्यू टू दिस, फिर ये पहुंचती है कोक्लिया में। अभी मिडल ईयर की बात करेंगे हम, और गए इसमें ईयर प्रेजेंट होता है, और ईयर के अलावा इसमें एक यूस्टेशन ट्यूब प्रेजेंट होता है। अभी जो मिडल ईयर की बात करेंगे, इसमें एक ट्यूब होता है यूस्टेशन ट्यूब, जो कनेक्टर होता है इसमें
ईयर प्रेजेंट होता है इन दिस टर्म, ईयर इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि ये जो थ्री ऑजिकल्स एंड थ्री ऑजिकल्स हमारे पास होती है ये अच्छे से काम कर पाए, क्योंकि इनको ईयर, क्योंकि अगर ईयर, हाँ इसमें ईयर प्रेजेंट होता है एंड सेकंड वन इसमें यूस्टेशन ट्यूब प्रेजेंट होता है। अभी यूस्टेशन ट्यूब प्रेजेंट क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो ईयर प्रेजेंट है अगर ये इसको स्टेबलाइज होना है किस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ, अगर इसका ईयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ कंपेटेबल नहीं हो तो इन दिस टर्म we will unable to understand the sound waves all regarding this type of thing। बट मसला क्या है कि हमें मुश्किल हो जाएगा कि यार मतलब कुछ दिक्कत आएगी साउंड सुनने में। ऑल ऑफ दीज यूस्टेशन ट्यूब है जो फेरिंग्स तक पहुंचता है। अभी कभी कभार हम कुछ दवाई डालते हैं कान में, ऑल ऑफ दीज कभी कभार वो नाक से भी निकलती है क्योंकि वो फेरिंग से कनेक्ट होता है, नोज़ भी फेरिंग से कनेक्ट होती है। तो इन दिस टर्म ये भी अब याद रखिएगा। अभी हम बात करेंगे और ये यूस्टेशन ट्यूब ना क्या काम करवाता है ये, एक मिनट गाइस। यूस्टेशन ट्यूब यूस्टेशन ट्यूब इक्वलाइज करवाता है मिडल ईयर प्रेशर, क्योंकि जो दीज थ्री ऑजिकल्स है ना ये लगातार कम करवाती है, ये वाइब्रेट करती है इस तरीके से। अगर ये यूस्टेशन ट्यूब ना हो तो इन दिस टर्म ये फिर काम कैसे करेंगी, क्योंकि इनमें इंटरनल प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। उस प्रेशर को बाहर निकालने के लिए हमारे पास फेरिंग्स, ये यूस्टेशन ट्यूब है जो फेरिंग्स से कनेक्ट होता है। फेरिंग्स फिर हमारी नोज, दिस वन यहाँ से फिर ये स्टेबलाइज होता है ये प्रेशर, दिस वन, ऑल ऑफ दिस रिगार्डिंग द मिडल ईयर। अब मिडल ईयर की बात करके ये क्या काम, जो ये स्टिपीज है ना ये फिर कोक्लिया से कनेक्ट होते हैं और एक कोक्लिया से स्ट्राइक करके इसमें एक लिक्विड पोर्शन होता है। अभी कोक्लिया की बात करेंगे, जो कोक्लिया होता है ना इस पर एक हम डिटेल से बात करें। अभी हम कोक्लिया की बात करेंगे, तो कोक्लिया की बात करने से पहले हम बात करेंगे जो यहाँ पे ये तीन ऐसे ऐसे रिंग्स होती है ना, इन्हें हम सेमी सर्कुलर रिंग्स कहते हैं, जिनका जो मेन काम है वो बॉडी को बैलेंस करवाने में है। और जो जैसे हम नाचते हैं, डांस करते हैं, सारा कुछ जो बैलेंस हमारी बॉडी का होता है वो सारा कुछ यही करवाते हैं सेमी सर्कुलर रिंग्स। हमें तो ज़्यादा ध्यान फोकस करना है कि साउंड का मैकेनिज्म में बात करेंगे। तो फर्स्टली हम इसको अलग से डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से बैलेंस करवाती है हमारी बॉडी को। ऑल ऑफ दिस विल बी रिगार्ड इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ये कोक्लिया है, कोक्लिया अभी जो वाइब्रेशंस है वो तो कोक्लिया में ट्रांसफर हुई। अब कोक्लिया क्या काम करवाता है, जो कोक्लिया हमारे पास होता है गाइस, इसके पास सम स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स इसमें गाइस स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स गांधी योकुन, इसमें क्या होता है स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जो इन वाइब्रेशंस, जो हमारे पास वाइब्रेशंस आई है, कहाँ से हमारे पास वाइब्रेशन आई गाइस, कहाँ से आई, मिडल ईयर से। मिडल ईयर से कैसे आई, इन तीनों ने काम करके वाइब्रेशन इस कोक्लिया तक पहुंचाई। वाइब्रेशन एक्सटर्नल आउटर ईयर से लेके मिडल ईयर तक और इनर ईयर तक पहुंच गई। अभी जो वाइब्रेशंस है हमारे पास गाइस, ये क्या, ये कन्वर्ट करवाती है इन वाइब्रेशंस को इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ये कोक्लिया इन वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करवाती है गाइस। अभी जो ये हमारे पास ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स है गाइस, ये फिर ट्रांसफर किए जाते हैं, ट्रांसफर टू ब्रेन थ्रू ऑडिटरी नर्व। इसे हम ऑडिटरी नर्व कहते हैं। जो नर्व्स है ना ये हमारे पास गाइस, दिस वन, इसे हम ऑडिटरी नर्व्स कहते हैं। अभी जो ये ईयर है ना ये कहाँ पे लोकेटेड है, टेम्पोरल बोन, इसे हम टेम्पोरल बोन, ईयर इज लोकेटेड इन आवर टेम्पोरल बोन। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा।
बात करेंगे कोक्लिया की। कोक्लिया के में स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो वाइब्रेशंस को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। दीज इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आर गेटिंग ट्रांसफर्ड थ्रू these electric signals are transferred to brain through auditory nerves। यहाँ से और wire these electric signals are converted into sound। ठीक है गाइस, यहाँ तक दिस वॉज ऑल द मैकेनिज्म रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। अभी जो ये कोक्लिया होता है ना, इसके पास जो सेल्स होते हैं ना, वो सुपर सेंसिटिव होते हैं। वो सुपर सेंसिटिव होती है। इस लिहाज से सुपर सेंस जो होती है वो इनके पास क्या है, वो कैन से इनके पास एक नॉलेज होती है कि कौन सा साउंड लाउड है, कौन सा साउंड लो फ्रिक्वेंसी का है। ऑल ऑफ दीज आर रिगार्डिंग टू द कोक्लिया। कोक्लिया की बात हो गई। फर्स्टली एक रिकैप मारते हैं इसका गाइस। फर्स्टली जो साउंड वेव्स हमारी ईयर तक पहुंचता है वो इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस में पहुंचता है। these vibrations are transferred through these vibrations enter in your outer ear through this canal। what we can say that it is not auditory canal। अब ऑडिटरी कैनाल में हमारे पास फर्स्टली जो इस फेस करता है दैट वन इज ईयर ड्रम। ईयर ड्रम से हम ईयर ड्रम क्या काम करवाता है, ईयर ड्रम जो काम करवाता है ये स्ट्राइक हो, जब इसके साथ स्ट्राइक हो, वाइब्रेशन इसके साथ स्ट्राइक हो गई गाइस तो ये वाइब्रेट करने लगता है। दिस ईयर ड्रम स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। अभी ये वाइब्रेटिंग से क्या कम करवाता है, ये इससे इन 3 बोन्स को एक्टिवेट करवाता है। एक्टिवेशन में ये 3 बोन्स आल्सो शोज वाइब्रेशन, ये भी वाइब्रेशन करवाते हैं। इन दिस टर्म दीज वाइब्रेशंस आर, अभी ये लो वाइब्रेशन होती है इनकी, मतलब क्या कंसंट्रेशन लो होती है वाइब्रेशंस की। अभी ये 3 ऑसिकल्स स्टेपीज इनकस मेलीज, ये इन वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करवाते हैं 20x टाइम्स। 20x टाइम्स क्यों वाइब्रेशंस इनको ये एम्पलीफाई करवाते हैं, क्योंकि जो इनको मिडिल ईयर तक पहुंचाने के लिए कोक्लिया में प्रेजेंट होता है हमारे पास लिक्विड। तो लिक्विड में मुश्किल होता है कि वाइब्रेशंस पहुंचाना, क्योंकि वो फिर मतलब कितन बोजन था, मतलब साउंड अगर इस करना वन पास थ्रू दिस कोक्लिया, क्योंकि वहाँ पे क्या मसला होगा, वहाँ पे ऑलरेडी लिक्विड प्रेजेंट होगा। लिक्विड में मुश्किल होता है साउंड को क्रॉस करना अगर उसकी टेंडेंसी कम हो। इन दिस टर्म देयर एम्पलीफाई इज ऑलमोस्ट 20x टाइम्स वाइब्रेशन की एम्पलीफाई करवाता है, सो डेट इट कैन ईजिली पास थ्रू द कोक्लिया। अभी तो बात होगी कोक्लिया की। कोक्लिया में हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो इन वाइब्रेशंस को क्या कम करवाती है, वाइब्रेशंस को गाइस इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है। दीज इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आर ट्रांसफर्ड to the brain through auditory nerves where these signals are converted into the sound। But this was the mechanism regarding hearing। all of these तो guys this was the mechanism of hearing। all of these जो हमने डिस्कस किया है आज। I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। In this term you will like my video and you will share also and you will give some likes also। सब्सक्राइब पाई कि तो शौक कि बदल का पर बाकी तो हमने डिस्कस किया है। अब ये सारा कुछ यहाँ से वाइब्रेशंस आके साउंड इन द फॉर्म यहाँ मैं लिखता हूँ गाइस आपके लिए, साउंड इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस ईयर ड्रम तक ये स्ट्राइक करके ये this one shows vibration and these 3 ossicles also shows vibration but also amplifies this vibration with 20 times much more। and then these vibrations are transferred to the cochlea where cochlea contains a liquid। in this term cochlea contains a special type of cells। what we can say that these special type of cells convert these electric signals into converts these vibrations into electrical signals where these electric signals are transferred to brain through auditory nerves where these electric signals are converted into sound। so this was all regarding the mechanism of hearing। I hope guys आपको अच्छा लगा होगा। बाकी अल्लाह हाफिज़, बाय।